आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ऐप की जो कभी भारत में करोड़ों यूजर्स का पसंदीदा था, टिकटॉक। जहां फ्रेंड्स टिकटॉक 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा और उसके बाद चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात की खबरों ने टिकटॉक के अनबैन होने की संभावनाओं को हवा दी है। क्या वाकई टिकटॉक भारत में वापस आ सकता है या अनब्लॉक होने जा रहा है टिकटॉक? आइए आज के इस वीडियो के द्वारा समझे कि टिकटॉक के भारत में फिर से चलने जा रही बात को सिर्फ अफवाह समझे या इस खबर में कोई सच्चाई भी है। मतलब इस पूरी सच्चाई को अनजिप करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर ये आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक जो चीनी कंपनी बाइटडांस का ऐप है, कंपनी का नाम बाइटडांस है, उसकी पेरेंट कंपनी है बाइटडांस का ऐप है, 2020 में भारत में बेहद लोकप्रिय था। अनुमानित रूप से 15 से 20 करोड़ यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियो बनाते और शेयर करते थे। लेकिन जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान हुए संघर्ष के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के आधार पर टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये ऐप्स यूजर्स का डेटा चीनी सर्वरों पर ट्रांसफर कर रहे थे, जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा था। फ्रेंड्स, इसी प्रतिबंध के बाद भारतीय बाजार में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे विकल्प उभरे और आजकल फेसबुक स्टोरी भी, जिन्होंने टिकटॉक की जगह ले ली। हाल ही में मतलब इसी महीने अगस्त में ही कुछ यूजर्स ने दावा किया कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में एक्सेसिबल है, मतलब खुल रहा है, जिससे अनबैन की अफवाह फैली फ्रेंड्स। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई अनब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया गया है और ऐप अभी भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। यह सिर्फ एक तकनीकी ग्लिच हो सकता है, लेकिन प्रतिबंध पूरी तरह से बरकरार है, सरकार का कहना था। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू हो गया है, जैसे लीपू लेक, शिपकिला और नाथुला पास के माध्यम से। ये दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल करने की योजना है और पर्यटकों, बिजनेसमैन तथा मीडिया के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर चर्चा हो रही है। ये कदम 2020 के बाद के तनावपूर्ण दौर से राहत की ओर इशारा करते हैं। यह सुधार वैश्विक आर्थिक दबावों से भी जुड़ा है फ्रेंड्स, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो भारत और चीन को करीब ला रहे हैं। हालांकि ये बदलाव मुख्य रूप से आर्थिक और कूटनीतिक है और इनका सीधा संबंध ऐप्स के प्रतिबंध से नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत अभी भी सतर्क है, बहुत केयरफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29-30 अगस्त को जापान की यात्रा पे थे। उसके बाद वे आज चीन गए हैं, जहां उनका रेड कार्पेट पे भव्य स्वागत किया गया है। यहाँ से वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में हिस्सा लेंगे और वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फ्रेंड्स, यह मुलाकात 2020 के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली प्रमुख बैठक होगी और इसमें सीमा विवाद, व्यापार तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक से संबंधों में और सुधार की उम्मीद है फ्रेंड्स, लेकिन टिकटॉक जैसे विशिष्ट मुद्दों पर कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं है। अब मुख्य सवाल, क्या टिकटॉक अनबैन हो सकता है? प्ले स्टोर पर क्या आ सकता है फिर से इंडिया में, फिर से खुल सकता है टिकटॉक? यहाँ कुछ संभावित परिदृश्य है, कम संभावना वाले परिदृश्य पहले देखते हैं। देखिए, वर्तमान में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे अभी भी प्रमुख है और सुधारित संबंधों के बावजूद डेटा प्राइवेसी पर चिंताएं बनी हुई है। अगर बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं होता तो अनबैन की संभावना बहुत कम है। मध्यम संभावना वाले प्रदेश को देखते हैं। देखिए, अगर भारत चीन संबंध और मजबूत होते हैं तो टिकटॉक को कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिल सकती है, जैसे डेटा को भारत में स्टोर करना, मतलब सर्वर जो होगा वो भारत में ही होगा, स्थानीय कानूनों का पालन और पारदर्शिता। हाल में शीन और जेंडर जैसे एप्स नए नामों से वापस आए हैं, जो एक उदाहरण है। अगर बाइटडांस, जो इसकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, बाइटडांस इन शर्तों को मानता है तो अनबैन संभव है।
उच्च संभावना वाले प्रदेश देखते हैं। देखिए, अगर एससीओ समिट में आर्थिक सहयोग पर बड़ा समझौता होता है और चीन भारत की चिंताओं को दूर करता है तो टिकटॉक जैसे ऐप्स को अनुमति मिल सकती है, लेकिन यह वैश्विक दबावों पर निर्भर करेगा। जैसे अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध है। कुल मिलाकर संभावनाएं 30 से 40% के आसपास लगती है, क्योंकि सुधार हो रहे लेकिन सुरक्षा प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। भारत में टिकटॉक की वापसी एक रोमांचक संभावना है, लेकिन अभी यह अफवाहों तक सीमित है। चीन के साथ बेहतर संबंध और मोदी शी की मुलाकात से कुछ उम्मीदें बंधती है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा पर टिका है। आपको क्या लगता है, टिकटॉक की वापसी आने वाले समय में संभव है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप। थैंक यू।